हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए स्टडीज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मेटल्स की। तो एलिमेंट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली मेटल और नॉन मेटल को जो क्लासीफाई किया गया है वो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे किया गया है। तो कुछ एग्जाम्पल की हम बात करें मेटल्स की, तो हमारे पास है आयरन, ठीक है, हमारे पास है एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर, ये हमारे मेटल्स में आते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करें मेटल्स और नॉन मेटल्स के, तो हमारे पास सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है मेटल की और नॉन मेटल की, दैट इज लस्टर। अब ये लस्टर का मतलब क्या होता है? लस्टर मतलब कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो शाइनी है या नहीं है, ठीक है। लस्टरस मीन्स शाइनी, है ना, शाइनीनेस, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं बेसिकली वो शाइनिंग होते हैं नेचर में, उनका सरफेस जो होता है वो शाइन करता है, ठीक है, चमकता है। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, आयोडीन, ठीक है। तो जो आयोडीन होता है बेसिकली होता तो वो नॉन मेटल है, बट इसके पास लस्टरस वाली प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ये शाइन करता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें हार्डनेस, तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो काफी जनरली ज्यादातर हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड मीन्स हम इनको इजीली तोड़ या काट नहीं सकते, ठीक है। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें सोडियम आ जाता है, लिथियम आ जाता है और पोटेशियम आ जाता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऐसे मेटल हैं जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होते हैं। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है हमारे पास डायमंड, ठीक है। तो डायमंड को हम हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोलते हैं और ये कार्बन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। बेसिकली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है हमारे पास, ठीक। तो ये डायमंड है बेसिकली, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक। हाँ, अगर हम तीसरी चीज की बात करें दैट इज स्टेट यानी फिजिकल स्टेट, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ठीक है। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो बेसिकली मेटल्स जो है जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी, इसमें हमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। मरकरी जो है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन और नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो इसमें ये सॉलिड और गैसेस दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है, जो कि ब्रोमीन ना सॉलिड होता है ना गैस, लिक्विड स्टेट में ये या फिर एक्वस स्टेट में ये पाया जाता है, ठीक। तो मैलिएबिलिटी की अगर बात करें, मैलिएबिलिटी यानी कि हम उसको पीट के, है ना, मतलब उसको हीट करके, उसको ठोक के, कैसे भी करके उसको शीट की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी, है ना, किसमें? शीट्स में, ठीक है। तो शीट्स में अगर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स को हम इजीली बीट करके, ठीक है, उनको थिन शीट्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर जो है काफी ज्यादा मैलिएबल सब्सटेंस होते हैं, हम इजीली इनको बीट करके शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन जरूर याद रखना इन सब में, क्योंकि एक्सेप्शन के बेस पे ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मतलब हम उनको पीट के शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दैट इज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मीन्स क्या होता है कि हम इनको वायर की फॉर्म में, है ना, हम इनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो मेटल्स को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते, दैट इज वाई दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक। कंडक्टिविटी की बात करें या फिर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम इजीली इसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। सिल्वर और कॉपर जो है सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं हमारे पास, हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। तो दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और लेड और मर्करी की बात करें तो दे आर पुअर कंडक्टर। तो इसको हम एक्सेप्शन में जरूर डाल सकते हैं। किस में डाल सकते हैं? एक्सेप्शन में डाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्शन की लेड और मर्करी जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी की तो दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो डेंसिटी जो होती है जनरली मेटल्स की हाई होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब हम इजीली इनको पिघला नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। हमको ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ेगा। मान लो अगर हम किसी चीज़ को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, ठीक है, और वो फिर मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं इट इज़ हाई, ठीक है। तो हैव लो डेंसिटी, इनके पास डेंसिटी कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, मतलब हम इनको इजीली मेल्ट भी कर सकते हैं और इजीली इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम होती है। डेंसिटी कम होती है तो बेसिकली ये सिंक नहीं करेगा वाटर में, ठीक है ना। तो जनरली जो है बेसिकली हम ये नॉन मेटल्स की बात करें, ध्यान रखना है ना। सोनोरस की जो बात करें, सोनोरस मीन्स कि टकराने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, टकराने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब हम दो मेटल्स को आपस में स्ट्राइक करते हैं तो दे प्रोड्यूसेस साउंड, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस। तो बेसिकली जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल्स जो है टकराने पे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्साइड्स की। तो ऑक्साइड्स बेसिकली कौन बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या नहीं बनाते, या फिर इनके एसिडिक और बेसिक नेचर की बात हो रही है। तो जनरली हम एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करते हैं। ऑक्साइड तो दोनों में ही बनते हैं, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। लेकिन जो ऑक्साइड बनते हैं इनमें वो कौन से नेचर के होते हैं, वो एसिडिक बिहेवियर को फॉलो करते हैं या बेसिक बिहेवियर को फॉलो करते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एज ए बेस वो एक्ट करते हैं, मतलब एज ए बेसिक वो प्रेजेंट होते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर को शो करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। तो ये तो कुछ मेन पॉइंट्स हो गए जो डिफरेंस आ सकता है आपका क्वेश्चन बनके कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस लिख दीजिए। तो उसके ऊपर आप इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट जो मन करे वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, एयर यानी कि ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो व्हेन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे वो, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, तो कॉपर इज ए मेटल। अगर कॉपर को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को अगर हमने रिएक्ट करा दिया तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जनरली ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखना। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है और एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है बेसिकली, तो एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो मान लेते हैं एल्यूमिनियम को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है Al2O3, है ना। बैलेंसी में अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसी कैसे करते हैं वो निकालना बताऊंगा आपको। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है बेसिकली कैसे बनता है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना Al2CO3, ठीक है। Al2CO3 अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, ठीक है, तो 4 एल्यूमिनियम हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये बैलेंस भी हो गई हमारे पास। तो साथ के साथ आपको बैलेंसिंग भी सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज द मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा। ये बात ध्यान रखना। MgO जो होता है बेसिकली वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और जलने पे वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। क्या डिफरेंस है मेटल्स का, मतलब डिफरेंट मेटल जो है बेसिकली वो कैसे कैसे डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हम उसकी एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारे मेटल्स हैं, है ना, तो एक एक मेटल्स करके हम बात करते हैं कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट और बिहेव करता है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके साथ, एटमॉस्फेयर मतलब आई मीन एयर के साथ, दैट इज ऑक्सीजन के साथ। तो विगरसली रिएक्ट करते हैं वो और इजीली फायर को कैच कर लेते हैं, है ना। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम
एग्जाम पे कि सोडियम मेटल लेते हैं डायरेक्टली पानी में फेंकते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है ना। तो वो यही रीज़न है, क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अगर उसको हम ओपन में रख दें यानी कि एयर की प्रेजेंस में रख दें और थोड़ा बहुत उसको मॉइस्चर मिल जाए, ठीक है, तो उस वजह से वो ब्लास्ट कर सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को अगर हमको ब्लास्ट होने से बचाना है या रिएक्ट करने से बचाना है तो उसके लिए हम इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल में ये रिएक्ट नहीं कर पाता मॉइस्चर के साथ या फिर एयर के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज जो हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, ठीक है, इनके सरफेसेस को हम कवर करके रखते हैं विद द लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड, ठीक है। तो उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ा के रखते हैं जिससे क्या ना हो, जिससे इनका ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट ना करें, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आयरन। तो बेसिकली जो आयरन होता है वो खुद तो रिएक्ट नहीं करता है ना, खुद तो जलता नहीं है, इट डज नॉट बर्न, ठीक है, बट आयरन फिलिंग्स मतलब इनके बुरादे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयरन की जो फिलिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा विगरसली जलती है, बर्न होती है, रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी जलता नहीं है, ठीक है, जनरली, तो इसको कोट किया जाता है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं बेसिकली वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखना, दे डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ओके है यहाँ तक। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेसिकली क्या होते हैं? एम्फोटेरिक मतलब जो दोनों नेचर को शो करे, एसिडिक भी और बेसिक भी, ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और सॉल्ट प्लस वाटर दोनों प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं HCl क्या है, HCl एक एसिड है, एसिड के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो ये बना रहा है AlCl3, ठीक है, AlCl3 बेसिकली सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट है, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। दूसरी रिएक्शन की हम बात करें Al2CO3 को, है ना, सेम मेटल ऑक्साइड है, हम मेटल ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेस हम ले लेते हैं NaOH, तो NaOH के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो ये बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट, ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे एज ए सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में वाटर, ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा हम बात करें कि जो मेटल है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये तो बात होगी ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो मेटल्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ऑक्साइड को फिर फर्दर हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे दे रखी है जैसे सोडियम है, सोडियम को जो हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो पहले तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, इसमें ये डायरेक्टली रिएक्शन दिखा रखी है, पहले तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो Na+H2O को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो दे विल फॉर्म NaO, ठीक है, देन आफ्टर दैट दे विल फॉर्म H2, क्लियर है। साथ में जब इसको फर्दर हम दोबारा से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, वाटर के साथ अगेन, तो दे विल फॉर्म NaOH, क्या बनाएगा, NaOH, ठीक है। तो NaOH साथ में H2 प्लस गैस रिलीज हो रही है और साथ में हीट रिलीज हो रही है। ऐसी सेम हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम डिफरेंट मेटल्स की कैसे वाटर के साथ रिएक्शन होती है हम उसकी बात करें तो जो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और जो मैग्नीशियम है बेसिकली वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। अब ये तैरने का रीजन क्या है तैरने का रीजन क्या है, मेटल्स की तो डेंसिटी हाई होती है, तो तैरने का रीजन ये है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमने देखा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो H2 गैस क्या करती है, उनके आसपास एक वाटर बबल्स की, मतलब हाइड्रोजन बबल्स की एक लेयर बना लेती है। हाइड्रोजन के बबल्स की लेयर बना लेगी तो बबल्स की तो डेंसिटी कम होती है ना वाटर से, तो वो सिंक नहीं करता, ठीक है, तो वो फ्लोट करता है। मैग्नीशियम और लेड, कॉपर और गोल्ड और सिल्वर, इनकी वाटर के साथ कोई रिएक्शन
नहीं होती, ये बात याद रखना। और इसके अलावा एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की बात करें तो ये वाटर वेपर के साथ यानी स्टीम के साथ ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम और वाटर को रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम और वाटर को कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ना कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो दे विल फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, आयरन की वाटर के साथ कराई तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, ये ध्यान रखना, तो दे आर नॉट फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, विद द डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट कैसे होता है कोई भी सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट हम उसमें जब किसी भी एसिड या बेस में हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो द सॉल्यूशन बिकम्स डाइल्यूट। तो ऐसे डाइल्यूट एसिड है, उसमें वाटर का कंटेंट हमने ऐड कर रखा है। तो जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी, ये तीन ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर जो है हमारे पास इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ये बात याद रखना, ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी रिएक्ट नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है इस पे। एक्सेप्शन भी जरूर क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ठीक है, तो नेक्स्ट इज आयरन, और अगर हम बात करें HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आयरन को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आयरन क्लोराइड बना रहा है, दैट इज सॉल्ट बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा है। मैग्नीशियम भी MgCl2 सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम देख ही लिया हमने, है ना, एल्यूमिनियम क्या है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बात याद रखना। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन क्या है मेटल्स की, अगर हम उसको रिएक्ट कराएं किसी दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल या फिर अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, अदर मेटल सॉल्ट्स, मान लो हमारे पास कोई मेटल ए है। ठीक है, मेटल ए को हम रिएक्ट करा रहे हैं सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा कि जो ए है वो बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। तो रिएक्शन या फिर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड सॉल्यूशन फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम आयरन का लेते हैं, तो आयरन एक मेटल ए था। ठीक है, अगर कंपेयर करना है इसको रिएक्शन से, तो जब हमने इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ यानी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया, तो जो आयरन था बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ने किसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और अपना ही सॉल्ट सॉल्यूशन उसने बना लिया। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, या फिर डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, ये याद नहीं है तो फिर आपका ये मेटल नॉन मेटल बेकार है, किसी काम नहीं आएगा, इसमें कोई भी रिएक्शन आप इजीली कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसको सीरीज को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है हमारे पास पोटेशियम, K4, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, सिल्वर और गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज डाउन द, है ना, असेंड डिसेंड उसमें है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है बेसिकली सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम का, देन सबसे कम होता है गोल्ड का, ये ध्यान रखना है। हमने अभी देखी थी कितनी सारी रिएक्शन कि गोल्ड और सिल्वर और मरकरी जनरली जो थे वो रिएक्टिव ही नहीं थे किसी के साथ भी। ठीक है, तो इसीलिए लेस रिएक्टिव हैं ये। ठीक है, दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो रिएक्टिविटी जो है बेसिकली डिक्रीज कर रही है। अगर इसको याद करने का तुम लोगों को निमोनिक चाहिए तो निमोनिक मैं बता देता हूँ क्या निमोनिक है। तो इसका निमोनिक बन जाता है करीना ने, ठीक है, करीना, K4 करीना, Na4 करीना ने। ठीक है, अब Ne है, N से याद रखना, करीना ने, Ca4 कार, कार मांगी, Mg4 मांगी, Mg4 मांगी, करीना ने कार मांगी। ठीक है, कौन सी, Al4 अल्टो, कौन कौन सी कार होती हैं, अल्टो, ठीक है, जेन और फरारी। करीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी। ठीक है, और PV4 फिर भी, है ना, PV4 फिर भी, H4 है, फिर भी है, Cu फॉर कॉपर, कॉपर मतलब हम इसमें Q जो है बेसिकली K से स्टार्ट कर रहे हैं, Q यहाँ पे Q
क्यू कॉपर हो गया, क्यू मिली। Hg का जो नेम होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। अब मरकरी में Me आ गया, ठीक है, M आ गया यानी मिली, फिर भी है क्यू मिली, ठीक है। सिल्वर, Ag फॉर सिल्वर, Ag फॉर सिल्वर, तो सिल्वर और Au फॉर ऑडी, सिल्वर ऑडी गाड़ी, ठीक है। तो इस निमोनिक से याद कर सकते हो, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी गाड़ी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद दी नॉन मेटल्स, मतलब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन तुम लोगों को याद ही होगी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल एंड एटम्स ऑफ मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर बैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, ठीक है। तो अगर एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या सॉरी आई मीन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, लूज करना है यानी हम किसी को दे रहे हैं तो मतलब हमारे ऊपर हमने किसी को कर्जा दिया तो दैट इज पॉजिटिव फॉर मी दैट मीन्स वो कैटायन बनाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। और एटम्स, ठीक है, ऑफ नॉन मेटल्स जो है जनरली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करते हैं, ठीक है। और जो गेन करने का काम कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, किसी से कर्जा चढ़ा रहे हैं, अपने कर्जा चढ़ाना इज नेगेटिव थिंग यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैटायन आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, एनायंस आर पॉजिटिव, उल्टा हो गया, हाँ, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये बात याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम NaCl लेते हैं, तो सोडियम के पास हमको पता है कितने एटॉमिक नंबर है उसका 11 है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 क्या आएगा, 2 8 1 आएगा। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, 8 पे जाना चाहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, ठीक है। और क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 7, तो 1 गेन करके ये अटेन करना चाहेगा, है ना। 7 लूज करना इज टफ टास्क, तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो गेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको देखने को मिलता है। ऐसे कंपाउंड्स जो बनते ही किस वजह से है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। तो मेटल टू ए नॉन मेटल जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, या फिर हम उनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो दे आर सॉलिड, है ना, दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम, तो दे आर जनरली सॉलिड एंड हार्ड और जनरली ब्रिटल होते हैं मतलब कि उनको हम क्या, अगर वो बेसिकली हम फेंके तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली हाई होता है। सोल्यूबिलिटी जो है जनरली इनकी वाटर में तो होती है, ठीक है, बट इन सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड एटसेट्रा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी, बिल्कुल। इसमें क्या है, दे आर हाईली कंडक्टिव, ठीक है, इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी ये शो नहीं करेंगे। अगर मोल्टन स्टेट यानी पिघला रखा है हमने इनको, या फिर सॉल्यूशन की फॉर्म में है ये, तो दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल्स का अकरेंस, मतलब हमको जो है बेसिकली कहाँ कैसे पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स हमको मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं जनरली, ठीक है, और ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मिनरल्स की बात करें तो मिनरल ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज उसमें ये पाए जाते हैं, हम इनको बोलते हैं मिनरल्स। तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स, ठीक है, या फिर आर नोन एज मिनरल्स। तो ओर्स की बात करें तो ओर्स बेसिकली ये भी एक तरीके के मिनरल्स होते हैं, बट विद इम्प्योरिटीज होती हैं। इसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है ना। तो मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, तो ऐसा मिनरल जिसमें किसी एक पर्टिकुलर मेटल का कंटेंट या फिर अमाउंट ज्यादा हो बाकी अदर कंटेंट से, तो ऐसे मिनरल्स को, ठीक है, एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड, और अगर हम उसमें से मेटल को निकाल सकते हैं, ठीक है, फायदे में निकाल सकते हैं। प्रॉफिटेबली करने मतलब फायदे में निकाल सकते हैं। फायदे में कैसे कि भाई जो रिफाइनिंग प्रोसेस है अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो निकालने का फायदा क्या है ना। तो सच मिनरल्स आर कॉल्ड एज ओर्स,
ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो ऊपर के जो 5 एलिमेंट हैं दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। तो ये एक्सट्रैक्शन, इनकी जो एक्सट्रैक्शन की जाती है, मतलब ऐसे मेटल्स अगर इसमें पाए जाते हैं, ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के थ्रू। और ये फ्री स्टेट में तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। तो भाई कुछ भी इसको मिल जाए उसके साथ जुड़ने का वो करेंगे, रिएक्शन करेंगे। बीच वाले जो हमारे हैं 5, वो बेसिकली मॉडरेटली रिएक्टिव है। मॉडरेटली मतलब ना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, ना बिल्कुल लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव भी नहीं है, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। तो जनरली ये सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमको इनको रिडक्शन करा दें, जो सल्फाइड और है, ऑक्साइड और है, कार्बोनेट और है, इनको एक्सट्रैक्ट करके हम पहले ऑक्साइड बनाते हैं एंड देन ऑक्साइड्स को फिर हम रिडक्शन करवाते हैं कार्बन के साथ रिएक्ट करा के, देन उसके बाद हमको ये मेटल्स जो है मिल पाते हैं, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो Ag यानी सिल्वर और गोल्ड हमारे पता है, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है, किसी से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है बेसिकली ओर्स का। तो सबसे पहले हम करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब हम देखेंगे कि कौन सा मेटल है इसमें हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है। फिर उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चालू करेंगे। क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस हम चालू करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम रिफाइनिंग करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम ओर्स देखेंगे। तो ओर्स की कंसंट्रेशन के बेस पे हम इनको 3 कैटेगरी में बांटेंगे कि मेटल अगर हाईली रिएक्टिव है तो उसको अलग कर दिया, मेटल अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है तो उनको अलग कर दिया, और मेटल अगर लीस्ट रिएक्टिव है तो उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो जो अभी हमने देखा हाईली रिएक्टिव में सिंपली हमको क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करके ही हमको प्योर मेटल जो है मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस को फॉलो करके ही हमको प्योर मेटल मिल जाएगा अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, अभी हमने देखा वो सल्फोनेट ओर्स और कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर मेटल ऑक्साइड अगर मेटल जो है बेसिकली कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है और सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर कार्बोनेट ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ZnCO3 जो है बेसिकली वो कार्बोनेट ओर है, CO3 आ रहा है, दैट इज कार्बोनेट ओर, ठीक है। अब कार्बोनेट ओर है तो ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिमिटेड एयर की सप्लाई कर देंगे, ठीक है, और कैल्सिनेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मतलब कैल्सिनेशन बेसिकली क्या होता है? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, तो उसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। और सल्फाइड और जो होते हैं बेसिकली फॉर एग्जांपल ZnS या फिर HGS हम बोल लो, सिनेबार जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। तो सल्फाइड और को जनरली हम एक्सिस एयर में हीट करते हैं, मतलब हमको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी और उसकी प्रेजेंस हम इसको रोस्ट करेंगे। क्या करेंगे? रोस्ट करेंगे, भुनेंगे इसको, है ना। तो भुनने के बाद हमको दोनों के क्या मिल जाएंगे? ऑक्साइड मिल जाएंगे मेटल के। अभी प्योरली मेटल नहीं मिला हमको। अब ये ऑक्साइड जो मिला है, अभी पीछे देखा था हमने, क्या करना है? इसका रिडक्शन कराना है। किसके साथ रिएक्ट करा के? कार्बन के साथ रिएक्ट करा के। किसके साथ रिएक्ट करा के? कार्बन के साथ रिएक्ट करा के हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन करवा दिया देन आफ्टर दैट हमको मेटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो होते हैं सल्फाइड ओर के, सल्फाइड ओर के लिए क्या कर रहे हैं हम? रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग करेंगे हमको डायरेक्टली मेटल मिल जाता है। लीस्ट रिएक्टिव है तो इसमें ऑक्साइड नहीं फॉर्म होता, ठीक है। ऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट वो नहीं करता, तो इसीलिए क्या है हमको डायरेक्टली मेटल मिल जाएगा। उसके बाद हम रिफाइनिंग प्रोसेस को फॉलो करके हम इसमें से मेटल को निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो कौन कौन से स्टेप्स जो है मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं ये हमने देख लिया अभी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करें इस चैप्टर से रिलेटेड, तो दैट इज गैंग, है ना। अब ये गैंग क्या होता है? व्हाट इज गैंग, है ना। क्या ग्रुप बना लो, है? दैट इज नॉट गैंग, है ना। वो तो गुंडों वाली गैंग अलग होती है। तो ये गैंग क्या है? बेसिकली गैंग मतलब G फॉर गैंग, G फॉर गंदगी, इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो ओर्स दैट आर यूजुअली कंटेमिनेटेड मतलब
कैसे हैं, इसमें गंदगी है बहुत सारी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज हमको इसमें देखने को मिलेगी, चाहे वो सॉइल हो, सैंड हो, एटसेट्रा, इन सबको हम बोलेंगे गैंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रोस्टिंग। क्या होता है रोस्टिंग, मैंने बताया हीट करना है हमको किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रांगली हीट करना है। रोस्टिंग मतलब स्ट्रांगली हीट करना है एक्सिस एयर की प्रेजेंस में। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर। ठीक, नेक्स्ट इज द, इसका एग्जांपल तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट इज द कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब बस सेम प्रोसेस है जो रोस्टिंग में प्रोसेस किया, फॉलो किया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। ठीक है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दैट इज कॉल्ड एट कैल्सिनेशन। जैसे कि जिंक कार्बोनेट का है, हीट किया हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। रिडक्शन करेंगे फिर इसका, अब देख लो ये क्या मिला हमको, मेटल ऑक्साइड मिला। अब मेटल ऑक्साइड में से रिडक्शन करवा के पहले ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, हमको मेटल यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अभी ये रिफाइनिंग कैसे करते हैं, रिफाइनिंग समझ लो एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तो द रिफाइनिंग ऑफ मेटल द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करते हैं बाय द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो मतलब बिजली, है ना, तो बिजली प्रोवाइड करना है और इलेक्ट्रोड्स का यूज करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से, कैथोड और एनोड का यूज करना है सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूशन इसमें होगा दैट सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, कॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सॉल्यूशन का यूज करेंगे हम इसमें, और इसमें हम जैसे ही बैटरी से स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो जो इम्प्योरिटीज होगी वो इम्प्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाएगी एंड जो बेसिकली ये कॉपर रोड है वो प्योर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी। समझ में आया? तो एनोड के ऊपर इम्प्योर कॉपर है और कैथोड जो है बेसिकली स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर है। तो एक प्योर कॉपर की रोड लेंगे हम, एक इम्प्योर कॉपर की, है ना, इम्प्योर वाली फिर प्योर हो जाएगी, उसके ऊपर से जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली सॉल्यूशन को बोल रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। मैंने बताया जैसी बिजली हमने पास कराई तो इस एनोड के ऊपर जो बेसिकली इम्प्योरिटीज लगी हुई थी वो इम्प्योरिटीज नीचे सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट में सेटल डाउन हो जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो उतना जितना अमाउंट इसमें इम्प्योरिटीज एड ऑन थी उसको रिमूव किया, उसी के इक्वल अमाउंट, उतना ही अमाउंट जो है बेसिकली प्योर मेटल पे जाके मतलब, है ना, अटैच हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो जाएगी एंड ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड एज एनोड मड। इसको हम एनोड मड बोल रहे हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज थी जो सेटल डाउन हो गई है। नेक्स्ट इज हमारे पास कोरोजन। कोरोजन की बात करें तो रस्टिंग होती है इसमें। ठीक है, कोरोजन की बात करें तो इसमें रस्टिंग, जंग लगी हुई चीजें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, कॉपर, सिल्वर, है ना, आयरन। तो जो सिल्वर की जो रस्टिंग होती है तो प्रोसेस क्या है, द सर्फेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर एंड द वे, कह सकते हैं हम मॉइस्ट एयर में, वही आ गया, वाटर वेपर भी आ गए, तो मॉइस्ट एयर फॉर द लॉन्ग पीरियड, है ना। अब हमारे कूलर है, जो भी लोहे की चीजें हैं हमारे घरों में, कुछ टाइम बारिश के मौसम में जनरली क्या होता है हमारे पास इनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है एंड द रस्टिंग इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। ठीक है, तो सिल्वर की जो रस्टिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, सिल्वर पे जो जंग लगता है वो ब्लैक कलर का होता है एंड एक्सपोज टू एयर एंड रिएक्ट्स विद द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। तो जो रस्टिंग है इसकी, उस रस्टिंग का नाम है सिल्वर सल्फाइड। कॉपर जो है बेसिकली वो जब रिएक्ट करता है हमारे पास मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग। क्या गेन कर रहा है, ग्रीन कोटिंग गेन कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग ऐड हो जाती है ना, और इसका जो नाम है बेसिकली इसकी रस्टिंग का, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। जो आयरन है बेसिकली हमारे पास, तो आयरन का तो बेसिकली क्या है, जब ये मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करती है तो इसके ऊपर ब्राउनिश कलर की हमारे पास लेयर चढ़ जाती है, ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, और इसका जो बेसिकली फॉर्मूला है वो फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करें, बचाएं कैसे कोरोजन, जंग लगने से। तो जंग लगने से बचाने का जो प्रोसेस है, हम इसमें पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइज कर सकते हैं, या फिर एलॉय बना सकते हैं उनका। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रस्टिंग होने से बचा सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं। ठीक,
अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन बेसिकली हम स्टील को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंग लगने से, या फिर आयरन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जंग लगने से, क्या करके उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा देंगे जिंक की, ठीक है। तो द लेयरिंग ऑफ जिंक, है ना, ऑन द मेटल्स, ठीक है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोरोजन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। समझ में आया? एलॉय की हम बात करें तो एलॉय बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर टू और मोर मेटल्स का, दो या उससे ज़्यादा मेटल्स का, या फिर मेटल का और एक नॉन मेटल का हो सकता है, ठीक है। तो आयरन, ठीक है, आयरन को अगर हम मिक्स कर दें थोड़ा बहुत कार्बन के साथ तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आयरन को अगर कार्बन के साथ हम मिक्स कर दें तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। स्टील की बात करें तो स्टील में आयरन या फिर निकेल और क्रोमियम, ठीक है, आयरन के साथ निकेल और क्रोमियम को हम मिला दें तो वो स्टील बनता है। ब्रास बेसिकली किस किस का कॉम्बिनेशन है? मेटल, कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज किस किस का है? कॉपर और टिन का। सोल्डर किसका है? लेड और टिन का। और एमलगम किसका है? एमलगम बेसिकली मरकरी और एनी अदर मेटल, कोई भी दूसरा अदर मेटल उसमें मिक्स करते हैं मरकरी के साथ तो वो एमलगम बनाता है। तो दैट्स इट फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टडीज। तो आज हम इस, थैंक यू सो मच फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टडीज। तो आज हम इस